ईमान, लव एट फर्स्ट साइट? आई थिंक अट्रैक्शन एट फर्स्ट साइट है, लव एट फर्स्ट साइट नहीं है। और अगर किसी को मतलब पूरी आपकी ज़िंदगी में आपने एक इंसान को लाइक किया और आपकी शादी भी हो गई उससे, तो मैं उसको लव एट फर्स्ट साइट नहीं कहूँगी, मैं कहूँगी लक, कि यू गॉट लकी। आपको एक इंसान नज़र आया, आपको अट्रैक्शन हुई और वो फिर रिलेशनशिप आपका चल गया, तो दैट्स लक। तबस्सुम? मेरी लाइफ में मेरे इस बारे में ये सोचना है कि लव एट फर्स्ट साइट कुछ नहीं होता, क्योंकि मैंने ये सीखा है कि हर राह जाते को आप दिल नहीं दे सकते। तो ये है कि वो पंजाबी में है ना कि मतलब कि राह जांदे नूं कदी दिल ना दविए, भावें लख मुँह ते नूर होवे। तो ये कि हर जो बंदा हर किसी को देख के मतलब अच्छा लगना अलग चीज़ है, और दिल दे देना तो वो दिल फेंकू हैं, ये नहीं, लोग करते भी हैं। अब देखिए हर तरह के लोग पाए जाते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं कहते हैं प्यार हो गया, लड़कों में होता है जी तेरी भाभी है आज तो मतलब करते हैं वो ना। हम दोस्तों में रहे, मैं हॉस्टल्स में रहा हूँ तो यूनिवर्सिटी में पढ़ा हूँ, तो लोग कुछ हैं भी जो कहते हैं जी पहले दिन ही भाभी बना दिया। तो ये चीज़ें हैं, पर मैं ऐसा नहीं हूँ, ना मैं इस चीज़ पे बिलीव करता और ना कभी हुआ? ना कभी हुआ। ना कभी हुआ। अच्छा आयशा, लव एट फर्स्ट साइट हुआ? होता है और हुआ भी, लेकिन मुझे लगता है उसमें जो लड़की एफर्ट करती है ना, इन द एंड वही टूट जाती है। बिकॉज वो अपना बहुत सारा टाइम, अपनी सारी अटेंशन, अपनी फीलिंग्स एक इंसान को देती है, लेकिन उसको पता होता है कि वो मेरे लिए सब कुछ कर देगी, लेकिन इन द एंड वो फिर अपनी खाला की बेटी से या फूफो की बेटी से शादी कर लेता है और बोलता है मैं मजबूर था। तो ये है। और उसमें वो लड़की अपनी ज़िंदगी के 8, 9, 10 साल ऐसे गुजार देती है और वो आगे मूव ऑन नहीं हो सकती। वो लव एट फर्स्ट साइट और अगर कामयाब हो जाए तो साथ उसके वो बहुत कोशिश करती है, लेकिन शायद वो नहीं हो पाती। वो धोखा होता है। ओके, तो होता है लेकिन होना नहीं चाहिए। होना नहीं चाहिए। Yes. जुनैद? नहीं, लव एट फर्स्ट साइट बिल्कुल भी नहीं, मुझे नहीं लगता। अट्रैक्शन हो सकती है, लेकिन ज़िंदगी गुजारना है जिसके साथ भी आपको, उसके अंदर प्यार होना लाजमी है। आपका वो प्यार का एलिमेंट अगर नहीं है, और लव एट फर्स्ट साइट तो बिल्कुल भी नहीं। नहीं, सही बोल रहा है। उरूज? नो, लव एट फर्स्ट साइट सिर्फ एक लाइन है जिसके ऊपर आप अपनी पूरी ज़िंदगी के साथ मजाक नहीं कर सकते, क्योंकि ज़िंदगी में जो आपका पार्टनर है, आप उसको ऐसा तसव्वुर कर सकते हो कि यार अगर ये बंदा मुझे अच्छा लग रहा है ना, तो मेरा पार्टनर ऐसा होना चाहिए, उसमें ऐसी ऐसी चीज़ें होनी चाहिए। आप सिर्फ तसव्वुर कर सकते हो, आप ये नहीं कह सकते कि आप इसे प्यार कर लो। आपको नहीं कह रही, पकड़ो मत उसको ठीक है? तो शराज को पकड़ लिया ना, मैं शराज की, तो मैंने इशारा किया, मैं शराज को। अच्छा ओके सॉरी, थैंक यू। आप उसको लव एट फर्स्ट साइट नहीं कह सकते, आप सिर्फ उसको अट्रैक्शन कह सकते हो, क्योंकि जब तक आपके पार्टनर को आपकी ज़िंदगी की तमाम गलतियां, तमाम खामियां पता ना हो, जब तक कुछ भी नहीं हो सकता। आपकी ज़िंदगी की तमाम खामियां जो है आपके पार्टनर को पता होनी चाहिए। उसके बाद अगर वो बोले कि आपको प्यार है उससे या वो आपसे प्यार करते हैं, तो वही प्यार होता है, क्योंकि खसूसियात और अच्छाइयाँ तो सभी बताते हैं अपने बारे में, बुराइयाँ जो बताए और आपकी बुराइयों को जो एक्सेप्ट करे, वही असल प्यार होता है। ट्रू। हमजा? एक तरफा प्यार होता है, और मतलब लव एट फर्स्ट साइट एक तरफा ही होगा। हाँ, हमेशा एक तरफा प्यार होता हाँ, है शुरू में तो एक तरफा। हाँ, वो इसलिए होता है, उसमें अच्छा है, मतलब आपको ज़्यादा एफर्ट नहीं करनी पड़ती किसी के लिए। उसमें आपको देखना पड़ता है कि यार हाँ, वो दिख भी रहा है ना आपको सामने, तो आपको अच्छा लगता है कि यार हाँ यार ये मेरे सामने दिख रहा है। डर भी होता है कि कह दूं तो शायद मना कर दे, वो उससे हिचकिचाहट भी होती है। बट आपकी नीयत साफ़ होना, तो हो सकता है कि मे बी 7, 8 साल, 9 साल बाद भी वो आपको मिल जाता है मिलता ज़रूर है अगर आपकी नीयत साफ़ हो तो। मगर ये चीज़ है कि ये लोग कह रहे हैं, डिनाई कहते हैं नहीं होता है। अगला सवाल, मेरा अगला सवाल है आप सबसे कि कैसे पता चलता है कि मोहब्बत हो गई है? कब पता चलता है और कैसे पता चलता है? बहुत आसान है। सच्ची मोहब्बत, ऑफ कोर्स उस वक्त तो मोहब्बत सच्ची लग रही होती है, आई थिंक। बतूल, हाँ बताओ। मोहब्बत का जो एहसास आपको होता है ना, वो जब होता है जब किसी इंसान से आपका कनेक्शन बन रहा होता है, और उसके बाद आपकी
कोई लड़ाई होती है अचानक से और आप लोग बात करना एक दूसरे से थोड़ा छोड़ते हैं और डिस्टेंस पे आते हैं, हिम्मत आपकी नहीं हो पाती उससे बात करने की, या कोई आपसे बात नहीं कर रहा होता, लेकिन आपको एक एम्प्टीनेस फील होती है और आपका दिल भी चाह रहा होता है कि बात करें, लेकिन शायद उस वक्त वो मौका आपको ऐसा लगता है कि अगर मैंने अभी बात की तो शायद कहीं बात बहुत आगे ना बढ़ जाए। वो अटैचमेंट भी तो हो सकती है। सच्ची मोहब्बत कैसे पता चलती है? मैं बताऊंगा। हाँ बतूल कंप्लीट करो। सच्ची मोहब्बत का क्या आपने पूछा? सॉरी, मैं क्वेश्चन आपका क्या? सच्ची मोहब्बत का कैसे पता चलता है कि हो गई है? हाँ, सच्ची मोहब्बत का आई गेस आई कांट। अगर हुई है, आपने बहुत लॉजिकल सवाल किया। अगर हुई है तभी पता चलेगा। मैं बताऊं। Can I say? राइट। ईमान हाँ बोलो। मुझे लगता है कि सच्ची मोहब्बत तब होती है जब आप वो चीज़ें करना शुरू कर देते हो जो आप पहले नहीं करते थे, सिर्फ उस इंसान के लिए जिससे आपको मोहब्बत हो गई है। मतलब आप जैसे उमैर ने कहा, सैक्रिफाइस या कॉम्प्रोमाइज़ करना शुरू कर देते हैं, जो आप हर किसी के लिए नहीं करेंगे, सिर्फ उस इंसान के लिए करेंगे जो आपको लगता है वर्थ इट है और डिज़र्व करता है, तो आप उसके लिए करेंगे क्योंकि आपको उससे मोहब्बत है। लेकिन कभी कभार आप अप्रूवल के लिए भी चीज़ें कर रहे होते हो, एंड आई थिंक अटैचमेंट भी होती है। सच्ची मोहब्बत इज अ टोटली डिफरेंट बॉल गेम। मैं बताऊं? तबस्सुम बताओ। सच्ची मोहब्बत जब होती है ना तो इंसान अंधा हो जाता है। मतलब आपको अगर उस चीज़ें नज़र आ रही हैं ना, मतलब सब बोलेंगे ये गलत है, लेकिन आपको नज़र नहीं आएगा। जैसे कि मैं कुछ चीज़ लेने गया हूँ ना, वो मुझे पसंद आ गई है, उसमें दाग भी होगा ना, मैं कहूँगा नहीं मैंने लेनी है। तो ये तो अच्छी बात नहीं है कि आप अंधे हो जाओ। ये सच्ची मोहब्बत होती है, ऐसी होती है। जो मैं अपना बताऊँगा, लोगों का नहीं पता। मेरे लिए वो है कि जब आप मतलब आपको सिगरेट नहीं पसंद, हाँ। लेकिन वो अगर पीती है आपको अच्छा लगेगा, यार वो सिगरेट पी रही कितनी अच्छी लग रही है। मतलब ऐसी हो जाएगी कि आपको उसकी हर चीज़ अच्छी लगना शुरू हो जाएगी। तो सच्ची मोहब्बत मेरे ख्याल में जब अंधा हो जाता है तो पता चल जाता है कि मोहब्बत हो गई है, उसकी हर चीज़ अच्छी लगती है। ओके ईमान क्या? हाँ मुझे लगता है कि जो तबस्सुम कह रहे हैं, मुझे लगता है वो मेरा मोहब्बत का पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा अलग है कि आप यू कैन बी योर सेल्फ, आप जैसे हो वैसे, आप अंधे नहीं हो जाओ। आपको आप कंफर्टेबल हो कि अगर मैं ये करना चाहती हूँ तो मेरा पार्टनर मुझे करने देगा। ये मैं कहूँगी लाइक मोहब्बत में फ्रीडम होनी चाहिए, और आप फिर मोहब्बत में आप अपने पार्टनर को बता सकते हो कि ये मुझे नहीं पसंद, और पार्टनर आपकी बात सुन ले, ऑफेंड ना हो जाए। पर लड़के हैं ऐसे। जुनैद? सच्ची मोहब्बत जो है वो यही है कि आपको एक दूसरे का एहसास जिस दिन होना शुरू हो जाए, आपकी तकलीफ़ का एहसास, आपके प्यार का एहसास, आपके ख़यालात मिलना जुलना शुरू हो जाएं, आपकी अच्छी चीज़ उसको समझ में आए, आपकी बुरी चीज़ उसको समझ में आए, तो आई थिंक सच्ची मोहब्बत वहीं शुरू हो जाती है। जहाँ जहाँ पे आपकी कमज़ोरियाँ हैं वो आपको समझे, आप उसको समझना शुरू हो जाए, तो शायद यही एक सच्ची मोहब्बत का आगाज़ है। जब एक दूसरे से आप बहुत कंफर्टेबल हो जाते हैं, बहुत एक दूसरे को समझने लगते हैं, उसके साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है, उसके साथ बात करना अच्छा लगता है, उसके साथ अपनी परेशानी को शेयर करना अच्छा लगता है, तो वो पूरी दुनिया एक तरफ, आपकी जो परेशानी है, आपका जो एक परेशानी का जाके एलिमेंट होता है, आप जाके उसको शेयर करें, आपको लगता है कि वो सब कुछ फिर वहाँ पे ख़त्म होगा। तो वो एडवाइजेस, वो प्यार, वो मोहब्बत, वो सारी चीज़ें वहाँ पे मुझे लगता है कि सच्ची मोहब्बत का आगाज़, सच्ची मोहब्बत वहीं से शुरू होती है। आयशा? मोहब्बत मुझे लगता है एक दूसरे का एहसास करना, ख्याल रखना एक दूसरे का, और वो इंसान आपको चाहिए होता है, मतलब उसकी अगर वो आपसे दूर भी है ना, उसकी सब बैठे हैं लेकिन आपको उसकी कमी महसूस होती है। एक दूसरे को समझाना और अंडरस्टैंड करना, दोस्ती, ये सब प्यार है। हाँ, तो कैसे चलता है कि अब हो गई है मोहब्बत? अब हो गई है। हो गई। एक और होगी। अच्छा जुनैद? मुझे लगता है छोटी सी बात, मुझे लगता है मोहब्बत सच्चाई है। जिस दिन आप अपने पार्टनर से सच बोलना शुरू हो जाते हो, हर चीज़ सच, तो वो फिर मोहब्बत और प्यार में तब्दील हो जाता है। और वो सच बोलने में कितना टाइम लगता है? ज़्यादा टाइम नहीं। जिस दिन आपको लगता है कि आप सच्चे हो उसके सामने, यही वो शख्स है जिसके सामने आप खुल करो, तो फिर वो सच्चाई है, वही मोहब्बत है। वही आयशा कह रही हूँ ईमान की बात कि जब आप बिल्कुल कंफर्टेबल हो जाते हो कि यू कैन बी योरसेल्फ कंप्लीटली। ओके हमजा? सच्ची मोहब्बत जो जुनैद भाई ने बात कही है वो तो है, मेन बेसिक है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि
उसकी खामोशी में भी ना सुकून मिलता है एक आपको, अगर आपके साथ हो ना वो सुकून जो मिलता है ना वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और सेकंड थिंग कि उसके ना बोलने पे भी आपको पता चल जाए कि यार इसको क्या परेशानी है या क्या मसला है, तो भी मुझे लगता है कि मोहब्बत का वो एक लेवल स्टार्ट हो जाता है आपका, कि आपको समझ आने लग जाती है एक दूसरे की कि हाँ यार इसको ये तकलीफ है, ये ना करो आप ये चीज़। जी उरूज। सच्ची मोहब्बत का पता तब चलता है जब आपकी सारी खामियां जानने के बाद भी सामने वाला अगर बोले कि मुझे इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आइंदा इस बात का जिक्र ना करना, तुम्हारे साथ कभी ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, इसको भूल जाओ ना, तो मैं इस बात को सुनना चाहता हूँ। तो शायद वहाँ से मोहब्बत आपकी स्टार्ट हो जाती है और पता चलता है कि ये शख्स आपसे मोहब्बत करता है। कंप्लीट एक्सेप्टेंस। यस। सो कंफर्ट हो गया, फ्रीडम, अंडरस्टैंडिंग, एक्सेप्टेंस, और जुनैद ने क्या बोला था? ऑनेस्टी। ऑनेस्टी हो गई। यस। तबस्सुम ने कहा था, मैं एक वर्ड डालना चाह रही हूँ सब पे। तबस्सुम मैंने जो बोला है अरूज ने वो तशरीह की है, सिमिलर है कि आपको हर चीज में कबूल है वो। हर हाल में कबूल। नहीं 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 नहीं, तबस्सुम ने कहा था ब्लाइंडनेस। तो ब्लाइंडनेस का मतलब ये है ना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। ओके ओके। लाइबा, कैसे पता चलता है कि सच्ची मोहब्बत होगी? सच्ची मोहब्बत इसको दो तरीके से सोचेंगे। अगर इमोशनली देखा जाए ना, तो उस इंसान की प्रेजेंस आपको बहुत खुश करती है, मतलब दिल में आप बहुत खुश हो जाते हो और चाहते हो कि वो आसपास हो। एक तो ये है। और अगर प्रैक्टिकली अब बात करें सच्ची मोहब्बत की, तो उरूज का पॉइंट ठीक था, आपकी खामियां एक्सेप्ट की जाएं, लेकिन मुझे लगता है आपको सच्ची मोहब्बत तो हो गई है, लेकिन एग्जिस्ट तो आप दुनिया में ही कर रहे हो ना, और लोगों को अभी भी फेस तो करोगे। जब वही इंसान आपकी उन खामियों पे काम करे और आपको बताए कि आपको ये चीज़ें काम आएंगी, और आप पे काम कर रहा है। किसी पे काम करना कोई छोटी बात नहीं है, किसी को इन्फॉर्मेशन देना, अवेयर करना, जब आप अपने पार्टनर को अवेयर कर रहे हो, और ये सच्ची मोहब्बत है। तो जब आपका पार्टनर आप पे काम करना शुरू करे तो आपको सच्ची मोहब्बत हो जाएगी? नहीं, मैं उसको एक्सेप्टेंस भी दूँ, उसको रिस्पेक्ट करूँ, क्योंकि हर कोई इंसान तो एक्सेप्ट नहीं करता अपने फ्लॉज। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि आपका पार्टनर जब आपकी ग्रोथ में इनपुट दे और आपको हेल्प करे ग्रो करने के लिए एज एन इंडिविजुअल, तो आपको सच्ची मोहब्बत हो जाएगी। Is that what you're saying? हाँ, और मैं भी अगर, क्योंकि हम म्यूचुअली फिर एक पेज पे आ रहे हैं, तो दिस इज समथिंग वेरी सीरियस, और आप एक हेल्दी रिलेशनशिप में हो। यस। अच्छा। और एक चीज़ ये भी, फिर इमोशनल वे पे आते हैं। अगर एक डिफरेंस आता है, कोई और मुझे कोई बात कहता है ना, मुझे बुरी नहीं लगती, वही चीज़ बुरी लगती है, सॉरी, लेकिन वही चीज़ पार्टनर कह रहा है ना, तो आप इतने मतलब उससे अटैच हो कि आपको अच्छी लग रही है उसकी वो बात, और आप उसमें बहुत कामली बिहेव कर रहे हो। ये चेंज आपके पास आता, आपके अंदर आता है व्हेन यू आर इन लाइक हेल्दी रिलेशनशिप, हैप्पी रिलेशनशिप। या आयशा, हाँ, लाइबा गलत चली गई। मैंने ये कहा कि आपकी पिछली ज़िंदगी में जो आपके साथ कभी कुछ हुआ हो, उस चीज़ को वो एक्सेप्ट करे, भले वो आपको सदियों से सिर्फ आपका नाम जानता हो, और वो काफ़ी सालों के बाद आपसे मिला, वो सिर्फ आपको जानता था, आपकी ज़िंदगी के बारे में नहीं जानता था कि आपके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। फिर आप उसके साथ इतना खुले कि आपने अपनी ज़िंदगी की सारी हकीकत बताई। उस पर जब वो कहे कि तुम्हारी पिछली ज़िंदगी में तुम्हारे साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और मैं तुम्हें तुम्हारी तमाम चीज़ों के साथ एक्सेप्ट करता हूँ, यहाँ से सच्ची मोहब्बत स्टार्ट होती है। कंप्लीट एक्सेप्टेंस। हाँ, इस पॉइंट से मैं एग्री करूंगी। वो पॉइंट कंप्लीट नहीं था, तो आई वाज एक्सपेक्टिंग कि वो कोई भी बुरी आदत जो कि आपकी, लेकिन इससे तो मैं 100% एग्री करूंगी, और ये वाकई में एक बहुत मैच्योर स्टेटमेंट है। उमर, फॉर मी सच्ची मोहब्बत इज़ ट्रांसफॉर्मेशन, कि आप कोई भी ऐसी चीज़ जो आप सोचते भी नहीं थे कि मैं चेंज करूँगा अपने अंदर, लेकिन आप किसी के लिए कर रहे हो, और अपनी ईगो को भी उस टाइम ख़त्म कर रहे हो, तो उस टाइम समझ लें आपको सच्ची मोहब्बत होगी। जब आप अपने आप को चेंज करो फॉर द बेटर, आई होप। ओके, तूबा, मुझे लगता है आपको सच्ची मोहब्बत नहीं होती, कोई करवाता है इंटेंशनली, कोई बहुत बेलॉस हो जाता है आपके लिए, तो फिर आप उसके इन सब कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं, और फिर आपके अंदर वो एहसास आना शुरू होता है, फिर उसका दुख आपका दुख, उसकी खुशी आपकी खुशी, तो ये आई थिंक स्टार्ट है मोहब्बत का। और हुई अभी तक सच्ची मोहब्बत? हाँ, माज से।
हाँ शर्मा ले। क्यूट। ओके तो पता चल गया कि सच्ची मोहब्बत है। हाँ, माज ने इसी तरीके से अपनी तरफ किया था, क्योंकि मैं जब आई थी तब बहुत घर का मतलब दूसरा एक एनवायरनमेंट था, लेकिन जब माज ने इस तरह का अपना आप शो करवाना शुरू किया, मेरे लिए टाइम देना शुरू किया, सब में बिठाया, बात की, हर चीज़ में हेल्प, तो फिर ऑफ कोर्स मैंने भी अटेंशन देनी शुरू की और फिर मुझे सब, फिर मेरे लिए भी। माज जी, सच्ची मोहब्बत का कैसे पता चलता है कि हो गई? जब आप दिमागी तौर पे सुकून में आ जाते हैं, क्योंकि इन सब चीज़ों का ताल्लुक सुकून से। सुकून होगा तो आप उसको समझ भी पाओगे, सुकून होगा तो आप अपने बात का इजहार भी कर पाओगे। वो सारी कनेक्टिविटी उस सुकून के अंदर आती है। जब आप यहाँ से सुकून आपको होगा ना कि सामने वाला बंदा बैठा है और आपको इस बात का सुकून है कि ये मेरे पास बैठा है, दैट मीन्स कि आप आपको उससे सच्ची मोहब्बत। और अगर नहीं बैठा, नहीं आता सुकून, आपको बहुत ज़्यादा होता है, सोचते हो कि यार मतलब थोड़ी सी चिड़चिड़ाहट होती है, चीज़ें होती हैं, दैट मीन्स के देयर इज़ नथिंग। नो, अब आपका पार्टनर हमेशा तो आपके साथ नहीं हो सकता। हमेशा नहीं हो सकता, मेरा मतलब वो नहीं है। जब आप मेंटली तौर पे पीस होते हैं, आपको पीस आता है ना कि यार वो नहीं भी हो या हो, लेकिन दिमागी तौर पे आप सुकून में हो, उसके होने या ना होने से तो फिर आपको सच्ची मोहब्बत हो गई है। पीस, पीस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इमोशनल पीस, इमोशनल पीस। जबकि जब हम आई थिंक ज़्यादातर जब आप यंग होते हो, आई थिंक टीन्स में, तो लगता है कि एक्साइटमेंट जो है वो सच्ची मोहब्बत है, जब एक्साइटमेंट फील हो रही है। नहीं, तो ये नहीं एक्साइटमेंट में बहुत सारी चीजें आप उल्टी सीधी भी कर जाते हैं, क्योंकि बहुत जल्दबाज हो जाते हैं उस टाइम पे। गलत। जब आपको सुकून आ जाए, पीस आ जाए, तो फिर आपको सच्ची मोहब्बत हो गई है। सही, ग्रेट, सही। बतूल ओके, गहरी सोच में थी, अपनी सोच शेयर करो। बतूल कह दो ये मेरी सच्ची मोहब्बत साथ खड़ी है। कैसे पता चलता है कि सच्ची मोहब्बत हो गई? मुझे ऐसा लगता है सच्ची मोहब्बत एक एहसास होती है, एहसास का नाम है, और ट्रस्ट का भी नाम है उसके साथ साथ। जब आप किसी इंसान को फील करने लगते हैं अपने सराउंडिंग में, या आप एडॉप्ट करने लगते हैं उसके जैसी चीज़ें, या आप समटाइम्स मतलब आपके अंदर इतनी कैपेसिटी होती है उस वक्त कि आप उसका वेट कर सकते हैं सालों तक, या आप सब चीज़ें भुला के, वो कितना भी गलत हो, आप बोलते हैं कि नहीं ये वो इंसान है जो ये नहीं गलत हो सकता, ये अपने मुंह से कह दे एक मर्तबा बस मेरे लिए। और मतलब आपको उससे एक उम्मीद होती है, पूरी दुनिया चाहे कुछ भी कह ले, आपको उससे एक उम्मीद होती है कि ये इंसान है, ये वापस आएगा और ये जो है वो ज़रूर इस बात का मुझे जवाब देगा, और मैंने जो इसके साथ रिश्ता बनाया है ये उस रिश्ते को आगे लेकर जाएगा, नो मैटर कुछ भी हो जाए इस दुनिया के अंदर। फेथफुल होते हैं आप उसके लिए। और नहीं हो ना जब वो इंसान, तो फिर आपको अंदर अंदर घुटन सी महसूस होने लगती है, और ऐसा लगता है कि जैसे अब कुछ भी नहीं हो सकता, और बस मेरी एक दफ़ा उससे बात हो जाए किसी तरीके से, या मैं उसको देख लूँ, या सिर्फ मुझे उसके बारे में पता लग जाए, फ़िक्रमंद हूँ मैं उसके लिए, मुझे पता लग जाए उसके बारे में, बस एक कोई भी एक नहीं। फिक्र कैसे हो सकती है सच्ची मोहब्बत? फिक्र होती है अगर बात नहीं होती ना, अगर बात नहीं होती जैसे। और क्योंकि जब एक इंसान 24 घंटे आपके सामने है, तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको पता लगता है कि आप उससे कनेक्ट हैं या आपकी उससे मोहब्बत है। जब वो इंसान नहीं होता ना आपके साथ, सबसे ज़्यादा कमी आपको उसकी जब फील होती है ना, तब आपको पता लगता है कि शायद मैं इससे कनेक्ट हो गया हूँ, या मेरी शायद इससे कोई ऐसी लेवल पे चीज़ जाके जुड़ गई है जो कि मुझे इस तरह का फील करा रही है कि मुझे घुटन हो रही है अगर वो नहीं है मेरे पास, या वो मुझसे बात नहीं कर रहा, तो आई एग्री विद तो फिर आप ये चीज़ इनकम्प्लीट फील करते हैं। इनकम्प्लीट फील करते हैं आप। ओके, शिराज, मेरे नज़दीक मोहब्बत, सच्ची मोहब्बत एग्जिस्ट नहीं करती, सच्चा वर्ड उसके साथ एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि मोहब्बत होता है या फिर धोखा होता है। सच्ची मोहब्बत, सच्चा मोहब्बत है तो वो सच्ची ही होगी, ठीक है? सोचा है शिराज ने इस बारे ठीक है ना, है ना? मोहब्बत होगी तो सच्ची ही होगी, वरना धोखा होगा। तो सच्ची मोहब्बत कोई वर्ड नहीं है, वर्ड है मोहब्बत है या नहीं है, ठीक है ना? तो मेरे नज़दीक कि ये एक पूरा एक बहुत बड़ा बहता हुआ समंदर है, जिसके अंदर आपको फेजेस से गुजरना होता है, और हर पहलू के अंदर आपको एक नया चैप्टर अनफोल्ड होता है आपका ज़िंदगी के अंदर, ठीक है ना? और हर पहलू के अंदर आपको उस इंसान का एहसास का पता चलता है, क्योंकि एक ही दफ़ा में किसी इंसान का एहसास नहीं मिल सकता पूरी ज़िंदगी का। ये एक चलता हुआ पूरा एक समंदर है, जिसके अंदर आपको डेप्थ भी मिलेगी, कभी आप साहिल पे भी आएंगे वापस, फिर आप डेप्थ में जाएंगे, और जितनी जितनी गहराई बढ़ती जाएगी और जैसे जैसे वक्त गुजरेगा
तो मेरे नज़दीक मोहब्बत एक वक्त है जिसके अंदर जब इंसान गुजरता है तो वो बढ़ता चला जाता है समटाइम्स, और उसके साथ उसको उन पहलुओं के साथ पता चलता है कि वो मेरे साथ यहाँ भी खड़ा था, यहाँ भी खड़ा था, यहाँ भी खड़ा था, और इधर इधर साथ दिया, इधर उसने मेरी चीज़ों को समझा, इधर नहीं समझा, कोई बात नहीं, यहाँ कुछ और मसले थे। मगर जब वो पूरी तरीके से एक वक्त गुजारने के बाद जब वो देखता है ना कि मेरी ज़िंदगी के इतने अरसे में ये यहाँ खड़ा हुआ था इंसान, तो फिर उसको ये एहसास हो जाता है वहाँ से लेकर आखिर तक कि मुझे मोहब्बत है। तभी ये मेरी एक आदत भी है, मेरी मोहब्बत भी है, और मेरा एक एहसास भी इसके साथ जुड़ा हुआ है, और मैं इससे जब भी अलग अलग होता हूँ तो कहीं ना कहीं मैं टूट रहा होता हूँ। तो आखिर में जाके पता चलेगा कि मोहब्बत थी। वो उन वक्त से गुजरते हुए ही उसको वो एहसासात शुरू हो जाते हैं। लेकिन पहली दफ़ा कब फील होगा? उसको पहली दफ़ा जब फील होगा जब वो उस इंसान से पहली दफ़ा किसी ऐसी सिचुएशन में जाएगा जहाँ पे दो लोगों के दरमियान फासले आएंगे। तो पहली दफ़ा जब फासला आता है तो उस वक्त जो भी फिर दोबारा से जब जो चीज़ जुड़ती है ना, तो वो ऐसा लगता है कि यार मैं नहीं रह सकता, मैं नहीं रह पाऊँगा। मैंने बोल तो दिया गुस्से में कि नहीं चाहिए तुम, और मैंने बोल दिया, तुमने ही बोल दिया नहीं चाहिए, मगर अलग अलग होने के बाद पता चल रहा है कि दोनों ही एक दूसरे के लिए सोच रहे हैं। तो वो जो होता है ना कि जो दूर जाने के बाद जो एक एहसास क्रिएट होता है और कि यार इतना वक्त और वो खूबसूरत लम्हे याद आते हैं, तो वही असल में आपको मोहब्बत का एहसास दिलाते हैं कि ये याद क्यों आ रहा है मुझे, मैं तो अलग हो गया हूँ, फिर याद क्यों आ रहा है मुझे ये इंसान। तो वो उसी वक्त पता चलता है कि यार मोहब्बत तो है ना यार। फिर भी बतूल ने आसान लफ्जों में समझा दिया, शिराज ने दूं आगे बताया, लेकिन अच्छा बताया। कहने का मतलब है कि इसने जो बताया तुम्हारा वो एक जैसा है। कहने का मतलब है जब मोहब्बत आईसीयू में होगी तो एहसास होगा। नहीं यार, मतलब मुझे ये समझ में आया। क्या होगी? ये बच्चे करके बताएगा मोहब्बत है। बहुत अच्छा डिफाइन किया, इट्स अ परफेक्ट लाइक अच्छा, ये बहुत अच्छा। समझ आई है? करते मैं तो करती हूँ। इसको समझ मैं ये कहना चाहूँगी कि कभी कभी हम उन लम्हों को याद करते हैं क्योंकि हमें वो लम्हे चाहिए थे, हमें वो एक्सपीरियंस चाहिए था, लेकिन शायद हमें वो इंसान नहीं चाहिए था जो हम कर रहे थे उस इंसान के साथ। हमें वो चीज़ें याद आ रही होती हैं लेकिन वो इंसान नहीं याद आता, लेकिन हम कंफ्यूज हो जाते हैं इस चीज़ में कि ये इंसान हमें याद आ रहा है या वो लम्हे जो हमने एक्सपीरियंस किए थे साथ में वो याद आ रहे हैं। इंटरेस्टिंग, सबके बहुत इंटरेस्टिंग आई थिंक पॉइंट्स ऑफ व्यू हैं अबाउट मोहब्बत, कि मोहब्बत कब होती है, कब आप फील करते हैं। एंड आई होप आप सबको मोहब्बत हो ज़िंदगी में, सब उस अच्छे एक प्योर आई थिंक अनकंडीशनल लव, जो खैर वो तो सिर्फ अपने पेरेंट्स और सिबलिंग्स के साथ होता है, बट आई होप कि हम सब फील कर सकें ये इमोशन। बाय 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 बाय। क्या जी, आप रोजाना इतने इमोशनल सवाल क्यों करती हैं? आप 2 दिन से हम रो रहे हैं, हमारे दिल रो रहे हैं, पता नहीं क्या हो रहा है हमारे साथ। क्या है सच्ची मोहब्बत? आपका पहला टीजर है, उसमें आपने कहा है ये घर सच्ची मोहब्बत के लिए, हमने उसे सीरियसली ले लिया है एक्चुअली। आप हमें हमारी जिंदगी में पीछे लेके जा रही हैं। तो सच्ची मोहब्बत ही के लिए तो आए हो यहाँ पे भाई। वो तो ठीक और है, अगर नहीं भी हुई तो शायद सीख लोगे कि कैसे होगी आइंदा जाके, कभी तो इंशाल्लाह होगी। यहाँ नहीं तो जिसको होगी वो जीत जाएगा, नहीं तो फिर बाद में अल्लाह करे इंशाल्लाह हो। बट ये सवाल इम्पोर्टेंट है ना सोचने के लिए, बहुत इम्पोर्टेंट है ना। बहुत इम्पोर्टेंट। चलो अब सोचो बैठ के। बाय।